Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I will tell you about the component of water potential. This water potential is very important, and this potential decides the flow of water, or we can say in which direction water will flow. It is decided by water potential, and it is actually the free energy status of water. So if water has high free energy, it means it has high potential, and it has less free energy, it means low water potential. And this free energy is decided by water molecule, or we can say how many water molecules are bind to other solute particles or other material particles. तो जो वाटर पोटेंशियल है वो फ्री एनर्जी को बताता है, और कितना फ्री एनर्जी है वाटर में ये डिसाइड होती है कि वाटर के मॉलिक्यूल किसी सॉल्यूट से या साल्ट से या किसी पार्टिकल से या किसी सब्सटेंस से कितना बंधे हुए हैं, कितना बाइंड है। अगर उनकी बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो फ्री एनर्जी उनकी कम होगी और वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, या हम कह सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वाटर पोटेंशियल के, जनरली कई सारे पोटेंशियल होते हैं, कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेकिन देयर आर मेनली 4 कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल, एंड दिस इज द सिंबल साई for water potential. So water potential of water is sum of solute potential plus pressure potential plus metric potential plus gravitational potential. There are other factors also, but these are the important 4 potential: solute potential, pressure, metric and gravitational potential. So first one is solute potential. Actually, what is solute potential or osmotic potential? We can say it is osmotic potential. Actually, when we add the salt or solute, then water molecule attach to the solute particle, then free energy is reduced. तो जब हम किसी वाटर में कोई साल्ट मिला दें तो उसमें क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल साल्ट से या सॉल्यूट से अटैच हो जाएंगे, शुगर से अटैच हो जाएंगे, तो उनका जो फ्री मूवमेंट है वो कम हो जाएगा। तो जब फ्री मूवमेंट कम हो जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, और यही एनर्जी जो रिडक्शन है यही सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है। सो दैट्स वाई फ्री एनर्जी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू दिस सॉल्यूट पोटेंशियल, सो इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज नेगेटिव। देन अनदर इज प्रेशर पोटेंशियल. Pressure potential actually is the pressure which is exerted by the water, or we can say it is hydrostatic pressure. तो जो वाटर किसी सेल में है या सॉइल में है, जो प्रेशर डेवलप करता है उससे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो कहलाता है प्रेशर पोटेंशियल. एक्चुअली वाटर खुद अपना प्रेशर डेवलप कर रहा है, मतलब मूवमेंट करना चाह रहा है. सॉल्यूट पोटेंशियल में क्या हो रहा था कि वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो गए तो उनकी फ्री एनर्जी कम हो गई. यहाँ वाटर जो है सेल के अंदर तो सेल पे प्रेशर लगाता है, या सॉइल में है तो उस पर प्रेशर लगाता है, मतलब मूव करना चाहता है प्रेशर से. तो ये पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल. तो ये प्रेशर पोटेंशियल इज पॉजिटिव. बट इन प्लांट सेल इन जाइलम इट मे बी नेगेटिव. जाइलम सेल में ये नेगेटिव हो सकता है. इन जनरली क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल होता है, और ये प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा. और ये जो प्रेशर पोटेंशियल है एक्चुअली यही जो है टर्गर प्रेशर होता है सेल के अंदर. टर्गर प्रेशर और द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द सेल वॉल. सपोज ये एक सेल है और इसके अंदर जो वाटर है, सपोज दिस वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये सेल वॉल पे एक प्रेशर डेवलप करते हैं. जैसे जैसे इसके अंदर का वाटर कंटेंट बढ़ेगा ये प्रेशर डेवलप करेंगे सेल वॉल के ऊपर, सेल फूलती जाएगी, तो इसी को बोलते हैं टर्गर प्रेशर. देन मैट्रिक पोटेंशियल. मैट्रिक्स पोटेंशियल, मैट्रिक्स समझना पड़ेगा कि इसको मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं. मैट्रिक्स जो मीन्स द सब्सटेंसेज विच इज प्रेजेंट. मैट्रिक्स कोई सब्सटेंस है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, या कोई लेयर्स हैं. जैसे सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर जो मैट्रिक्स हैं, जो सब्सटेंसेज हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, राइबोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं. तो वो सेल के अंदर मैट्रिक्स हुई. इसी तरह हम सॉइल की बात करें तो सॉइल के अंदर क्ले पार्टिकल हैं, सैंड पार्टिकल हैं, सिल्ट है, कई सारे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं और दूसरे सब्सटेंसेस भी हैं. तो वो उसकी मैट्रिक्स हुई, हम ये कह सकते हैं. तो उसमें जो वाटर अटैच हो जाता है, चिपक जाता है एडेसिव फोर्स से, तो वो क्या होगा, जब वाटर चिपक जाएगा तो वो पोटेंशियल, तो वाटर क्या मूव कर पाएगा, वाटर मूव नहीं कर पाएगा, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्री एनर्जी कम हो जाएगी. तो इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स पोटेंशियल. So due to matrix potential, free water movement is reduced because water is attached
or bind to the substance. So this is the matrix potential. So in case of plant cell, what are the matrix substances? Cell organism. In case of soil, what are the matrix? वो कौन सी चीजें हैं, substances हैं जिससे कि वाटर चिपकता है? सैंड, सिल्ट, क्ले है, कोलाइड, ऑर्गेनिक मैटर के पार्टिकल्स हैं, कई सारी सब्सटेंसेज हैं, ऑर्गेनिक बहुत सारी चीजें हैं. तो उससे क्या होगा? वाटर का मूवमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सो इट इज मैट्रिक्स पोटेंशियल. मैट्रिक्स पोटेंशियल एंड ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ वाटर द वाटर पोटेंशियल इज नेगेटिव. तो हमेशा ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, मैट्रिक्स पोटेंशियल. तो अब ये मैट्रिक्स पोटेंशियल वाटर देखिए, अगर सॉइल के अंदर है तो किससे? सैंड से अटैच हो जाएगा, क्ले से अटैच हो जाएगा. और सैंड का जो बाइंडिंग कैपेसिटी वाटर के साथ क्या होती है? कम होती है. और क्ले के साथ क्या होती है? ज़्यादा होती है. अगर सॉइल में सैंड ज़्यादा है तो उसका मैट्रिक्स पोटेंशियल और नेगेटिव, सैंड ज़्यादा है तो कम अटैच होगा, कम फोर्स से, तो जल्दी ईजिली कम हो जाएगा, तो लेस नेगेटिव होगा. और क्ले सॉइल होगा, सो इन केस ऑफ क्ले सॉइल वाटर इज टाइटली अटैच टू द क्ले पार्टिकल एंड difficult to remove or more pressure or more energy is required. So that's why more negative matrix potential in case of clay soil. So ये जो matrix potential होता है, इसको हम capillary potential भी हम कह सकते हैं. इसको capillary potential, you can say it is capillary potential. capillary pore space में अगर पानी रहेगा कैपिलरी पोटेंशियल. सो मैट्रिक्स पोटेंशियल इज ड्यू टू कैपिलरी पोटेंशियल. कैपिलरी में पानी है तो आप समझ सकते हैं कि अगर सैंडी सॉइल है तो उसका लेस नेगेटिव होगा, इजीली वाटर मूव करेगा. क्ले सॉइल में ज़्यादा फोर्स चाहिए तो उसका और ज़्यादा नेगेटिव होगा. तो फ्री मूवमेंट किस में ज़्यादा रहेगा? सैंड में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें लेस नेगेटिव हो रहा है. सो दिस इज द मैट्रिक्स पोटेंशियल. एंड देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. एंड दिस ग्रेविटेशनल potential is due to change in height of water with a reference point. अगर वाटर की हाइट चेंज हो जाए, फील्ड की हाइट चेंज हो जाए, एक वाटर स्लोपी फील्ड है तो यहाँ वाटर और यहाँ वाटर है, स्लोप है, तो यहाँ देखिए वाटर की हाइट ज़्यादा है, यहाँ वाटर की हाइट कम है. तो जहाँ जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी उसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा? मतलब कैपेसिटी टू वर्क क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा. तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ होगा? फील्ड में होगा, ड्यू टू डिफरेंस इन हाइट ऑफ द फील्ड और डिफरेंस इन एलिवेशन. अब ये क्या है? ये पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव और निगेटिव. अगर हम रेफरेंस लेवल से ऊपर लेके जाएं, वाटर वर्क करेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगा. और रेफरेंस पॉइंट से नीचे आता जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, तो वहाँ निगेटिव होगा. तो ये चार होते हैं पोटेंशियल. तो सॉल्यूट पोटेंशियल किसकी वजह से आ रहा है? साल्ट की वजह से आ रहा है, सॉल्यूट्स की वजह से आ रहा है. प्रेशर पोटेंशियल वाटर के खुद के प्रेशर डेवलप करने की वजह से आ रहा है, कि वाटर जैसे कंटेंट बढ़ेगा वाटर प्रेशर बढ़ाता है. मैट्रिक्स पोटेंशियल उसमें जो सब्सटेंसेस उसमें वाटर अटैच हो जाता है उसके कारण आता है. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस इन एलिवेशन और हाइट की वजह से आता है. अब इन केस ऑफ प्लांट सेल, अगर हम प्लांट सेल की बात करें, सो दिस मैट्रिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आर निल इन केस ऑफ प्लांट सेल. In case of plant cell, these are negligible, or we can say it is zero. So then water potential is the sum of solute potential and the pressure potential in case of plant cell. तो plant cell में जो potential होगा वो solute potential plus pressure potential होगा. But in case of soil, the all four are there. In case of soil, these four, all four. So solute potential, pressure potential, matrix potential and gravitational potential. तो इसको आप इस तरह से और समझ सकते हैं. इसको हम लिख लें, आपको इजीली याद रहेगा ये. तो 4 कंपोनेंट आपको पता चल गए कि वाटर पोटेंशियल के, और किस कारण से होते हैं ये भी आपको पता चल गया. तो दिस पोटेंशियल इज ड्यू टू free movement of water. If water is bind to the molecule, then free energy reduces, potential reduces. So water potential W is equal to solute potential plus pressure potential plus metric potential plus gravitational potential. And in plant cell, this metric potential and gravitational potential are negligible. Negligible means we can say it is zero.
जो इसका मतलब मैट्रिक्स पोटेंशियल, मतलब सेल के अंदर जो मैट्रिक्स हैं, मतलब जो सब्सटेंसेज हैं, चाहे वो वैक्यूल है, चाहे वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे सेलुलर्स हैं, न्यूक्लियस है, उनके साथ वाटर का अटैचमेंट कम, हम कह सकते हैं कम है, इस कारण से उसको नेग्लिजिबल मान रहे हैं। और एलिवेशन हाइट की बात ही नहीं आती सेल में, जब प्लांट सेल की बात है तो वहाँ भी इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा। सो इन दैट्स वाई साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू solute potential plus pressure potential. So this is the solute potential, that is the osmotic potential, and this pressure potential is the turgor pressure, turgor potential भी हम इसको कह सकते हैं प्लांट सेल में। And in case of soil, all four work. Psi W is equal to solute potential plus pressure potential plus metric potential plus gravitational potential। और जो मैट्रिक्स इसमें क्या होगी, सॉइल में कौन कौन सी मैट्रिक्स है, सैंड, सिल्ट, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर, एंड वाटर इज अटैच बाय हाइड्रोजन बॉन्ड और वैंडरवाल फोर्स। तो इस फोर्सेस के कारण अटैच रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा सैंड, सिल्ट, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर, बहुत चीज़ों के साथ। पोर स्पेस में वाटर रहेगा तो मैट्रिक्स पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और नेगेटिव होगा पोटेंशियल। तो ये जो है कंपोनेंट है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल किस कारण से होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल, इसको ब्रीफ करें, बाइंडिंग ऑफ वाटर, we can say binding of water with solutes. Then pressure potential, we can say hydrostatic pressure. It is the pressure due to hydrostatic pressure. It is hydrostatic pressure. So it is positive because it is pressure developed by the water. Then matrix potential, binding of water with the substances. Binding of water with substances present, and this gravitational potential, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इसको, gravitational potential due to a difference in elevation or height, difference in elevation और हाइट विद रेफरेंस पॉइंट, और हम जहाँ से हम लेना चाह रहे हैं वहाँ से कितना वाटर का लेवल हाई है या लो है। तो ये है जो चार कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल। तो अब ध्यान रख लीजिए, मैट्रिक्स पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आर नेग्लिजिबल और जीरो। तो जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं, देन वाटर पोटेंशियल इज सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो ये देखिए, ये क्या होगा, दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द प्रेशर पोटेंशियल इज पॉजिटिव। तो ये जो हमारा निकलेगा, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो अगर आप डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट का भी लेक्चर देखेंगे जो ऑलरेडी अपलोड है, प्लीज वॉच द लेक्चर ऑन डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। उसमें जो डेवलप होता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, डीपीडी, वही यही वाटर पोटेंशियल होता है, उसमें भी यही फार्मूला निकल के आया है। आप उसको देखेंगे तो कोरिलेट कर लेंगे, दोनों फार्मूले को सेम है। तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। और जो प्योर वाटर है उसमें जो साई डब्ल्यू है, प्योर वाटर में, प्योर वाटर साई डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। और इट इज़ नॉट प्योर, सॉइल वाटर है या रिवर वाटर है, सी वाटर है, उसमें क्या रहता है, निगेटिव रहता है। तो इसका मतलब वहाँ सॉलिड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, प्रेशर पोटेंशियल कम होगा, तभी ये वैल्यू निगेटिव आएगी। ये दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव इफ इट इज मोर नेगेटिव। सो सॉलिड पोटेंशियल इज मोर देन प्रेशर पोटेंशियल, दैट्स वाई दिस साई डब्ल्यू इज नेगेटिव। तो जो भी सॉइल वाटर होगा वहाँ सॉइल में तो खैर चारों कंपोनेंट है, अगर सेल में क्या रहेगा, सॉलिड पोटेंशियल हमेशा प्रेशर पोटेंशियल से ज़्यादा रहेगा, तब ये वैल्यू नेगेटिव आती है। और यहाँ क्या होता है, सॉइल वाटर में this is negative, this is negative, this pressure potential is positive, matrix potential is negative, and it may be positive or negative, and some is negative. Soil water is always negative. तो इनका जो सम आएगा हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो वहाँ हालांकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, जनरली सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल एंड मैट्रिक पोटेंशियल होते हैं। हालांकि अगर स्लोप है फील्ड में या उसके वाटर टेबल में स्लोप है, जिस कारण से प्रेशर ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंज आ रहा है, तो वहाँ ये वर्क करेगा। तो जो वाटर है, सॉइल वाटर हमेशा नेगेटिव होता है, इन सब का सम हमेशा नेगेटिव आएगा। और प्लांट सेल के अंदर भी नेगेटिव ही आता है, अगर क्योंकि सेल के अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूट्स रहते हैं, इस कारण से वो नेगेटिव हो जाता है, हमेशा 100% प्योर वाटर नहीं होता है। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो बाइंडिंग ऑफ वाटर विद सॉल्यूट हो रही है, ये उसमें किस तरह के सॉल्यूट्स हैं, ज़्यादा अटैच कर लेते हैं। और जो मैट्रिक्स पोटेंशियल है
उसमें भी देखिए अटैचमेंट है, जो मैट्रिक्स पोटेंशियल है उसमें अटैचमेंट है। मैट्रिक्स पोटेंशियल में अटैचमेंट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडर वाल फोर्स तो इस कारण से वाटर जो है मैट्रिक्स में सैंड से, सिल्ट से, क्ले से, पोर स्पेस में कैपिलरी राइज होती है। तो सैंड, अब समझ लीजिए सॉइल में सैंड ज़्यादा है तो उसका कम अटैचमेंट होगा, फ्री मूवमेंट ज़्यादा होगा, हाई वाटर पोटेंशियल होगा। क्ले सॉइल में नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं, वाटर ज़्यादा अटैच हो जाता है तो वहाँ मैट्रिक्स पोटेंशियल बहुत नीचे चला जाएगा, नेगेटिव जाएगा, फ्री मूवमेंट कम होगा। यही कारण होता है कि सैंडी सॉइल में फ्री वाटर मूवमेंट ज़्यादा होता है, क्ले सॉइल में इतना मूवमेंट, फ्री मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है। So these are the 4 important components of water potential. Thank you very much.